बच्चों, let's read the question. The question says direction in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. First statement, intrinsic growth is a characteristic of living things and extrinsic growth is a characteristic of non-living things. Second statement, lower the taxa, more the characteristics that the members within a common share. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जैसे जैसे हम लोअर टैक्सा की तरफ मूव करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ग्रोथ एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसी होती है? इट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ. एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसी होती है? इट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. विच मीन्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ग्रोथ कैसे होती है? बाय इंक्रीज इन मास. तो अगर अब हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी जो प्लांट्स हैं वो क्या शो करते हैं? दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ. और जो एनिमल्स हैं वो क्या शो करते हैं? दे शो लिमिटेड ग्रोथ, बिकॉज प्लांट्स ग्रो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन एंड एनिमल्स की ग्रोथ एक पॉइंट पर आके रुक जाती है. अब नॉन लिविंग थिंग्स किस तरीके से ग्रोथ को शो कर रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एज अ पाइल ऑफ सैंड. तो अगर एक पाइल ऑफ सैंड में और सैंड पार्टिकल्स एड ऑन होते रहेंगे तो उससे उसका मास इंक्रीज होता रहेगा एंड वो क्या है? एक नॉन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते टाइम हम क्या करते हैं? उनको एक कैटेगरीज असाइन करते हैं. दीज आर कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? ईच कैटेगरी को क्या कहा जाता है? एक टैक्सॉन कहा जाता है. और सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑल टुगेदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एंड हमारे पास कितनी बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं? देयर आर 7 कैटेगरीज और 7 रैंक्स. और ये कौन सी हैं? दीज आर किंगडम, देन इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. अब इन रैंक्स में से जो किंगडम है, किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक. किंगडम क्या है? इट इज द हाईएस्ट रैंक. एंड स्पीशीज क्या है? इट इज द स्पीशीज है हमारी लोएस्ट रैंक. अब जैसे जैसे हम लोअर टैक्सा की तरफ आते हैं, विच मीन्स जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉमन एंड शेयर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो, बिकॉज स्पीशीज है वो टैक्सोनॉमिक एंड बेसिक रैंक जिसमें नंबर ऑफ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होती है. तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? लोअर टैक्सा की तरफ जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. और जब हम हायर टैक्सा की तरफ जाते हैं तो ये नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर लेस. तो अगर हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट देखें, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.